नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए बिना देर किए रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। व्हील चेयर में मतदान करने पहुंचे तेजस्वी यादव भीषण गर्मी में लाइन में खड़े होकर रवि किशन ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान आज शुरू हुआ। इस चरण के लिए 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में मतदान किया और मतदान केंद्र से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैं एक भाजपा का कैडर हूं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा, ईवीएम तालाब में फेंकी, जादवपुर में देसी बम से हमला। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत आज देश भर के कई राज्यों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिल रही है। भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट को पानी में फेंक दिया। ये घटना कुलतली के बूथ नंबर 4041 की है। 7वें चरण के चुनाव के दौरान हुई हिंसा में पोलेरहाट में आईएसएफ सीपीआईएम के कई समर्थक घायल हैं। इस हमले का आरोप तृणमूल समर्थकों पर लगाया जा रहा है। हमले में देसी बम के इस्तेमाल की भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल स्थिति से निपटने के लिए पोलेरहाट थाने के पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। हालांकि पुलिस ने नारों का खंडन करते हुए कहा कि तनाव तब शुरू हुआ जब भाजपा के कुछ स्थानीय समर्थकों ने कुछ स्वयंसेवियों की पिटाई कर दी। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां और अंतिम चुनाव आज जारी है। इस बीच इंडिया गठबंधन के कांग्रेस से उम्मीदवार अजय राय बनारस में बाबा बड़ा गणेश में मत्था टेकने पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चुनाव की लड़ाई पर अजय राय ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बनारस की जनता से अपील करता हूं कि अपने बनारस के बेटे और अपने भाई को वोट दें। किसी ऐसे को वोट ना दें जो बनारस को समझता ही ना हो। ऐसे को वोट दें जो गंगा के तट पर ध्यान करे। अजय राय ने कहा कि बनारस के दशवमेध घाट से पवित्र कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10 अश्वमेध के घोड़े का यज्ञ हुआ है। अगर हमें मौका मिला तो हम दशवमेध घाट पर ही तब तपस्या करेंगे। हम बनारस के ही घाट पर बैठकर तपस्या करेंगे और देश के लिए मंगल कामना करेंगे और माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे। भारत ने रूसी तेल खरीदने में तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। सऊदी के अपमान को नहीं भूली मोदी सरकार। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लाख एतराज के बाद भी भारत ने रूसी तेल खरीदने का सारा रिकॉर्ड तोड़ डाला है। तेल टैंकर ट्रैकिंग डेटा और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक मई में भारत का रूसी तेल आयात 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हमलों की वजह से रूस की तेल फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है और रूस ज्यादा से ज्यादा तेल बेचने पर मजबूर हो गया है। डेटा से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने डिस्काउंट पर उपलब्ध रूसी तेल के आयात में भारी वृद्धि की है, जबकि भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना काफी कम कर दिया है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि करीब 2.5 साल पहले सऊदी अरब ने भारत को जो आंख दिखाने की कोशिश की थी, क्या मोदी सरकार अभी भी उसे नहीं भूली है? देश में बर्ड फ्लू की दस्तक, केंद्र ने एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर राज्यों से सतर्क रहने को कहा। निर्देशों में कहा गया है कि पक्षियों और मुर्गियों की किसी भी असामान्य मौत के प्रति सतर्क रहें और तुरंत पशुपालन विभाग के साथ जानकारी साझा करें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वो सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, निजी चिकित्सकों को एवियन इन्फ्लुएंजा के संकेत और लक्षणों के बारे में बताएं। सभी पोल्ट्री फार्म पर व्यापक सुरक्षा आकलन की सिफारिश की गई है। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक 6E5314 विमान के क्रू को टॉयलेट में एक नोट मिला था, जिसमें लिखा था कि विमान में बम है। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 8:45 बजे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर आइसोलेशन में भेज दिया गया है। लैंडिंग के बाद विमान की जांच की जा रही है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। बता दें कि एक सप्ताह के भीतर ही ये दूसरी बार है जब विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जयपुर में पेट्रोल पंप पर मच रही खुली कालाबाजारी, गलती पकड़ी तो युवक से मारपीट। खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई को लेकर इन दिनों शहर में हड़कंप मचा है, मगर कई विभाग ऐसे हैं जिनमें खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। ऐसा एक मामला सीतापुरा महात्मा गांधी अस्पताल के पास एचपी के संकल्प पेट्रोल पंप पर पकड़ में आया है। यहाँ पर बाइक सवार युवक ने अपनी 12 लीटर क्षमता की टंकी को फुल करने को कहा। इस पर पेट्रोल पंप कर्मी ने उसे टंकी 13.70 लीटर पेट्रोल बताकर बिल बना दिया। इसके बाद उससे 1570 रुपए वसूल लिए। घपला होने पर ललित ने पेट्रोल पंप कर्मियों से शिकायत पुस्तिका मांगी। तब पेट्रोल पंप कर्मी ललित को मारने पीटने पर आमदा हो गए। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर न्यूयॉर्क में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, छावनी में बदला नासाऊ स्टेडियम।
आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए न्यूयॉर्क की नासाउ काउंटी में 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 विश्व कप मुकाबले के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था होगी। दरअसल ISIS के एक आतंकी संगठन ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर धमकी दी थी। ISIS के ने वीडियो जारी करते हुए लोन वुल्फ अटैक की धमकी दी थी। नासाउ काउंटी के स्टेडियम में टूर्नामेंट के 8 मैच खेले जाएंगे, जिनमें भारत के 3 मैच भी शामिल हैं। भारतीय टीम 1 जून को यहां बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच भी खेलेगी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले गर्मी ने मतदान कर्मियों पर कहर ढाया है। यूपी बिहार के आधा दर्जन जिलों में शनिवार को होने वाली वोटिंग कराने पहुंचे 31 मतदान कर्मियों को गर्मी ने मौत की नींद सुला दिया है। कई मतदान कर्मी बीमार हैं। यूपी के मिर्जापुर में ही 13 मतदान कर्मियों की मौत हुई है। इसमें 7 होमगार्ड हैं। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में मतदान कर्मियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा वाराणसी और सोनभद्र में 3-3, मऊ और चंदौली में 1-1 कर्मचारी की मौत हो गई है। बिहार में 10 मतदान कर्मियों की मौत हुई है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नवी मुंबई के पनवेल में सलमान खान की गाड़ी पर हमले की योजना बनाई गई थी। इस साजिश को रचने वाले 4 आरोपियों को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सलमान को मारने के लिए पाकिस्तान से हथियारों को लाया जाना था। यही कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का प्लान था। मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने नवी मुंबई के पनवेल में सलमान खान की गाड़ी पर हमले का प्लान बनाया था। इसके लिए पाकिस्तान के एक हथियार सप्लायर से हथियार खरीदने की योजना थी। नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।